एक पुराने गांव की लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब रखी थी जिसे कोई खोलने की हिम्मत नहीं करता था। उस किताब के बारे में कहा जाता था कि उसके अंदर एक बड़ा राज छुपा है। बच्चे जब भी लाइब्रेरी आते उस किताब को देखते लेकिन डर डर कर आगे बढ़ जाते। लेकिन एक दिन एक छोटा सा बच्चा अरहम लाइब्रेरी आया और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अरहम बहुत जिज्ञासु और कल्पनाशील बच्चा था। उसे हमेशा नई नई कहानियां और राज जानने का शौक था। एक दिन जब वह किताबें देख रहा था तो उसकी नजर उस पुरानी धूल से ढकी किताब पर पड़ी। किताब के कवर पर सुनहरे नक्श बने थे जो हल्की रोशनी में चमक रहे थे। अरहम ने लाइब्रेरी के बूढ़े बाबा से पूछा, ये कौन सी किताब है? बाबा ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा ये जादुई किताब है। इसे खोलने वाला कभी पहले जैसा नहीं रहता। कहते हैं कि इसके अंदर एक पूरी दुनिया छुपी है। अरहम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद ये बस एक कहानी हो, लेकिन अगर सच हुआ तो। रात को जब लाइब्रेरी खाली हो गई तो अरहम चुपके से वापस आया। उसने किताब उठाई और धीरे से खोली। जैसे ही पहला पन्ना पलटा चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई। अरहम ने आंखें बंद कर ली। जब आंखें खोली तो उसके सामने एक चमकती हुई परी खड़ी थी। परी मुस्कुराकर बोली, मैं नूरा हूँ। तुमने मुझे इस किताब से आजाद किया है। अब तुम्हें मेरे साथ एक जादुई सफर पर चलना होगा। अरहम पहले तो घबराया मगर उसके अंदर का रोमांच जीत गया। उसने जोर से कहा, मैं तैयार हूँ। नूरा ने अपनी चमकती छड़ी हिलाई और दोनों हवा में उड़ने लगे। धीरे धीरे लाइब्रेरी की दीवारें गायब हो गयी और अरहम खुद को एक नई दुनिया में पाया। वहाँ आसमान रंग बिरंगा था, पेड़ों पर सुनहरे पत्ते थे और नदियों में चमकदार रोशनी बह रही थी। यह थी इल्म और जादू की दुनिया। नूरा ने कहा, अरहम इस दुनिया को बचाने के लिए तुम्हें 3 इम्तिहानों से गुजरना होगा। ये इम्तिहान तुम्हें हिम्मत, दोस्ती और ज्ञान की अहमियत सिखाएंगे। अरहम ने सिर हिलाकर कहा, मैं तैयार हूँ। पहला इम्तिहान हिम्मत का पुल। अरहम और नूरा एक गहरी खाई के पास पहुँचे। उस पर एक कमजोर सा पुल था जो हमेशा हिलता रहता। नीचे घना अंधेरा था जहाँ कुछ भी नजर नहीं आता था। नूरा बोली, अरहम अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें इस पुल से गुजरना होगा। ये इम्तिहान तुम्हारी हिम्मत का है। अरहम का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने सोचा, अगर मैं गिर गया तो? लेकिन फिर उसे याद आया कि उसका सपना एक हीरो बनना है। उसने गहरी सांस ली और पुल पर कदम रखा। पुल हिला मगर अरहम रुका नहीं। धीरे धीरे कदम दर कदम वह दूसरी तरफ पहुंच गया। नूरा मुस्कुराकर बोली, शाबाश अरहम, तुमने अपनी हिम्मत साबित कर दी। दूसरा इम्तिहान दोस्ती का जंगल। अब वे एक घने जंगल में पहुंचे। जंगल के दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ वही अंदर जा सकता है जो दोस्ती की कीमत जानता हो। अंदर जाते ही उन्हें रोने की आवाज सुनाई दी। एक छोटा सा बोलने वाला बंदर पेड़ के नीचे फंसा हुआ था। उसकी पूंछ एक जादुई जाल में बंधी थी। अरहम ने तुरंत उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन जाल तभी टूट सकता था जब कोई दिल से दोस्ती करे। अरहम ने बंदर का हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, जाल टूट गया और बंदर आजाद हो गया। बंदर खुशी से बोला, अब मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हें इस जंगल से बाहर निकलने में मदद करूँगा। नूरा बोली, दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है अरहम, तुमने दूसरा इम्तिहान भी पास कर लिया। अब वे पहाड़ के अंदर बनी एक गुफा में पहुँचे। अंदर बड़े बड़े सुनहरे दरवाजे थे। हर दरवाजे पर एक सवाल लिखा था। पहला दरवाजा, इंसान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? अरहम ने जवाब दिया, ज्ञान। दरवाजा खुल गया। दूसरा दरवाजा, इंसान को अंधेरे से कौन निकालता है? अरहम बोला, उम्मीद। दरवाजा खुल गया। तीसरा दरवाजा, इंसान की सबसे बड़ी दौलत क्या है? अरहम मुस्कुराया और बोला, ज्ञान और दोस्ती। दरवाजा चमक उठा और गुफा के अंदर एक सुनहरा ताज रोशनी फैलाता हुआ सामने आया। नूरा बोली, अरहम तुमने सब सीख लिया, हिम्मत, दोस्ती और ज्ञान। अब तुम असली हीरो हो। अंत वापस घर। सफर के बाद नूरा ने कहा, अरहम अब वक्त है तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भेजने का, लेकिन याद रखना असली जादू तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी दोस्ती और तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। एक चमक के साथ अरहम फिर लाइब्रेरी में था। किताब बंद थी, लेकिन उसके दिल में एक नया उजाला था। अरहम ने मुस्कुराकर सोचा,
अब मैं सिर्फ कहानियों का शौकीन बच्चा नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी का हीरो भी बन सकता हूँ। कहानी का संदेश: हिम्मत इंसान को मुश्किल रास्तों से पार ले जाती है। दोस्ती इंसान को कभी अकेला नहीं रहने देती। ज्ञान इंसान का असली उजाला है, जो अंधेरों को रोशन करता है।